हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएस क्लासेस। आज हम क्लास 12th के मैट्रिसेस के एक्सरसाइज 3.3 के फर्दर क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे। पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज हमने 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 to 50 डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम 3.3 के क्वेश्चन नंबर 6 to 10 को डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है स्टूडेंट्स। इफ़ एक मैट्रिक्स आपको ए दी हुई है, कॉस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा, माइनस साइन अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा, स्क्वायर मैट्रिक्स 2x2 की, देन वेरीफाई ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वस टू आई, आइडेंटिकल मैट्रिक्स। ठीक है ना, ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वस टू आइडेंटिकल मैट्रिक्स, आपको ये वेरीफाई करना है। ईजी है। दूसरा आपको दिया है सेम वही क्वेश्चन है, बस कुछ वैल्यूज अलग दी है। एक ए मैट्रिक्स दिया है, स्क्वायर मैट्रिक्स, देन वेरीफाई ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वस टू आइडेंटिकल। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए करते हैं पहला पार्ट। देखिए आपको ए की वैल्यू ये दी हुई है, हमें क्या प्रूफ करना है, ए ट्रांसपोज इंटू ए, ठीक है ना, इज इक्वस टू आई। तो सर ए हमें दिया हुआ है, हम पहले ए ट्रांसपोज निकालते हैं। ठीक है ना, ए ट्रांसपोज निकालते हैं। तो ट्रांसपोज आपको पता कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, जो रो में होता है उसको किस में चेंज कर दिया मैंने, कॉलम में। देखिए कॉस अल्फा साइन अल्फा रो में था, मैंने कॉस अल्फा साइन अल्फा को कॉलम में चेंज किया। ये साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा रो में था, इसको मैंने कॉलम में चेंज किया। ठीक है ना, इतना आपको आता होगा। आगे हमने क्या प्रोसेस किया, देखिए हमें क्या प्रूफ करना था इसका, LHS ए ट्रांसपोज इंटू ए। तो हमने ए ट्रांसपोज को लिया और ए को लिया, दोनों क्या करिए आपस में मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट्स, आपको आता होगा मल्टीप्लिकेशन। देखिए कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, ठीक है ना, प्लस माइनस साइन अल्फ़ा इंटू माइनस साइन, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे आगे देखिए पहला रो दूसरा कॉलम, कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा प्लस माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। ठीक है, ये प्लस माइनस लास्ट में हो जाएगा माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट दूसरा रो पहला कॉलम, साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, ठीक है ना, प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू माइनस साइन अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा इंटू माइनस साइन अल्फ़ा। ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा। फिर दूसरा रो दूसरा कॉलम, साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, साइन स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स, और कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर। ठीक है ना, अब देखिए साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा कॉस स्क्वायर, ये तो हो गया कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है ना, यहाँ देखिए कॉस साइन यहाँ भी है, कॉस साइन यहाँ भी है, नेगेटिव में है, ये पॉजिटिव में है, तो दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल। तो यहाँ क्या आ गया, जीरो। सिमिलरली देखिए ये नेगेटिव में ये पॉजिटिव में, दोनों आपस में क्या हो गया, कैंसिल, ये क्या आ गया, जीरो। माइनस प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा ना, और ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस कितना हो गया, 1। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ भी कितना हो जाएगा 1, यहाँ भी कितना हो जाएगा 1, ये जीरो दिया, ये जीरो, और ये कैसी मैट्रिक्स को शो करता है हमेशा, एक आइडेंटिकल मैट्रिक्स जिसके जो मेन डायगोनल होते हैं, ठीक है ना, लीडिंग डायगोनल होते हैं, उसके एलिमेंट्स कितने होते हैं, 1 1। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट पार्ट इसका देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट सेम इसी प्रोसेस पे है, आपको ए जो दिया है वो बस ए में चेंजेस किया है, प्रोसेस सेम वही है। ठीक है, देखिए आपको ए दिया था, आपने पहले क्या निकाला, ए ट्रांसपोज को कैसे निकालते हैं, रो को चेंज कर दिया कॉलम में, रो को चेंज कर दिया कॉलम में, आपका ए ट्रांसपोज निकल गया। फिर आपने ए ट्रांसपोज इंटू ए को मल्टीप्लाई किया, आपको ये प्रूफ तो यही करना था, ए ट्रांसपोज इंटू ए आपने प्रोडक्ट किया, ए ट्रांसपोज इंटू ए प्रोडक्ट आपको अब समझ आ गया होगा। फिर से सुन देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आया, यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये दोनों वैल्यू क्या हो गई आपस में फिर से कैंसिल, तो ये होता है 1, ये भी होता है 1, और इधर ये कैंसिल होकर क्या हो गया 0, इधर कैंसिल हो क्या हो गया 0। ठीक है ना, आई थिंक आप इतने कैलकुलेशंस के लिए अब कैपेबल होंगे। ठीक है ना, यहाँ तक के न्यूमेरिकल्स अगर हम कर लिए तो आप मल्टीप्लिकेशन हो गया, एडिशन हो गया, ट्रांसपोज हो गया, इतना आप कैपेबल हैं। आपकी टाइम बचाने के लिए मैंने वीडियोस को ऐसे बनाया है कि आप कम टाइम में वीडियोस को देख के समझ सकें। प्रैक्टिस तो आपको करना ही है, घर पे आपको खुद के नोट्स बनाना ही है। तो आप जब करेंगे आपको कहीं दिक्कत होगी तो प्लीज़ आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं कि प्रोडक्ट नहीं आ रहा तो आप मल्टीप्लिकेशन के रूल देख लीजिए, अगर आपको ट्रांसपोज नहीं आ रहा तो आप ट्रांसपोज के लेक्चर्स देख लीजिए, अगर आपको सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक में दिक्कत आप तो उसके लेक्चर्स देख लीजिए। ठीक है, मैंने हर टॉपिक वाइज सेपरेट लेक्चर्स बनाए हुए हैं आपकी कंफर्टेबिलिटी के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं स्टूडेंट्स, क्या दिया है, शो दैट द मैट्रिक्स, आपको एक मैट्रिक्स ए दी हुई है, इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है ना, अब देखिए इसका 2 पार्ट है, पहला पार्ट देखते हैं। आपको बोला प्रूफ करिए कि जो ये ए है वो सिमेट्रिक है। तो स्टूडेंट्स आपको पता होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या होता है, ये जो भी मैट्रिक्स दी आपको उसका ट्रांसपोज निकालना है, और उसके ट्रांसपोज की वैल्यू उस मैट्रिक्स के इक्वल आ गई तो ये मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो देखिए मैंने ए का ट्रांसपोज निकाला, ट्रांसपोज आपको पता कैसे निकालते हैं, रो को किस में चेंज कर दिया मैंने, कॉलम में, रो को किस में चेंज कर दिया, कॉलम में, रो को किस में चेंज कर दिया, कॉलम में। मेरी बात समझ आई स्टूडेंट्स। अब आप देखिए जो ए था एज इट इज़ उसका ट्रांसपोज भी है, आप देखो 1 - 5 1 - 1 5 -1 2 1 -1 2 1,
513 एंड 513। जैसा ए था स्टूडेंट्स सेम एज इट इज़ वैसा ही इसका क्या है ट्रांसपोज भी है, मतलब हम ए ट्रांसपोज को, जो ए ट्रांसपोज को और क्या बोल सकते हैं ए, ठीक है ना। तो हमें बस यही प्रूव करना था कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए, देयरफॉर ए इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पे वो दोबारा मैट्रिक्स आ जाए, देखिए मैंने इसका ट्रांसपोज किया और ये दोबारा ही यही आ गया, ए आ गया, तो हम इस ए को क्या बोलेंगे सिमेट्रिक बोलेंगे, ठीक है ना। चलिए अगर आपको डाउट है तो प्लीज़ आप सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक वाले लेक्चर्स को देख लीजिए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं क्या है। 7th का सेकंड पार्ट देखिए स्टूडेंट्स क्या बोल रहा है, शो दैट द मैट्रिक्स ए, आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है यहाँ भी, ठीक है ना, इसे स्क्यू सिमेट्रिक। सेम जस्ट प्रीवियस ही क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कोई डिफरेंस इसमें भी नहीं है। आपको वहाँ पे बस सिमेट्रिक प्रूफ करना था, यहाँ पे क्या प्रूफ करना है, स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है। मैट्रिक्स वही है ए वाली मैट्रिक्स, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे सॉरी मैट्रिक्स अलग अलग है, वहाँ पे ए कुछ और था, यहाँ पे कुछ और है, तो वो डजेंट मैटर, उससे कोई मैटर नहीं करता है, आपको तो कॉन्सेप्ट से मतलब है। आपको यहाँ प्रूफ करना है कि ये जो ए है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। तो आपको पता है स्टूडेंट्स स्क्यू सिमेट्रिक लिए आपको जब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, जब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो नेगेटिव ऑफ ए आना चाहिए, मतलब ए का ही क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए मतलब हम सबसे पहला काम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। इसका ट्रांसपोज निकालना अब आपको ईजी है। रो को मैंने किस में चेंज कर दिया स्टूडेंट्स, कॉलम में। देखिए इस रो को मैंने किस में चेंज कर दिया, कॉलम में। इस रो को मैंने किस में चेंज कर दिया, कॉलम में। अब देखिए स्टूडेंट्स अगर मैं सारे टर्म में से माइनस कॉमन लूँ, ठीक है ना, अगर जैसे 0 में से माइनस कॉमन लेंगे तो 0 ही बचेगा, -1 में से अगर माइनस निकालेंगे तो +1 बचेगा, 1 में से -1 लेंगे तो किसी -1, देखिए जैसे माइनस से मल्टीप्लाई करने पे सब एज इट इज़ ऐसे आ रहा है ना। देखिए माइनस माइनस क्या हो गया +1, माइनस प्लस क्या हो गया -1, समझ बात आ रही है। तो मैंने इन सारे टर्म्स में से माइनस कॉमन निकाला है, तो माइनस ऑफ समथिंग बचा। अब इसमें ध्यान दो ये समथिंग कैसा दिख रहा है, ए की तरह ही तो दिख रहा है ना। देखिए 0 1 -1 0 1 -1, ठीक है ना, -1 0 1 -1 0 1 1 -1 0 1 -1 0, जैसा ये है स्टूडेंट्स वैसा ही है। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ ए, और इसका ये क्या लगा है माइनस। ये चलता हुआ क्या था ए ट्रांसपोज, तो आपने क्या देखा स्टूडेंट्स ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू -ए, मतलब हम क्या बोल सकते हैं जो ये ए मैट्रिक्स है वो कैसा मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जो ए मैट्रिक्स है वो कैसा है स्टूडेंट्स, स्क्यू सिमेट्रिक, बिकॉज जब हमने ए का ट्रांसपोज किया तो मुझे क्या मिल गया दोबारा, माइनस ऑफ ए मिल गया, नॉट ए मिलेगा तो वो सिमेट्रिक होगा, जब माइनस मिल जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, फॉर द मैट्रिक्स ए वेरीफाई दैट, आपको एक ए मैट्रिक्स दिया, आपको क्या वेरीफाई करना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन नंबर 10 आपका इस पे डिस्कस करूँगा मैं, ठीक है ना, कि किसी मैट्रिक्स को अगर उसके ट्रांसपोज से ऐड करते हैं तो जो रिजल्ट आता है स्टूडेंट्स वो हमेशा क्या मिलता है, हमेशा सिमेट्रिक ही मिलता है, ठीक है। तो आपका ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस ए को ऐसी किस इक्वेशन में लिखोगे तो कि आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिल जाए। तो आप बोलोगे जब ए को मैं इसके ट्रांसपोज से ऐड कर दूंगा तो मुझे जो मिलेगा, जो भी रिजल्ट मिलेगा वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, मतलब जो रिजल्ट मिलेगा, फॉर एग्जांपल आपको मान लो रिजल्ट एक पी मैट्रिक्स मिल रहा है, तो अगर हम पी का ट्रांसपोज करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, दोबारा पी मिलेगा। मेरी बात समझ आ रही है ना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। चलिए अभी आगे मैं इसको डिस्कस करूँगा क्वेश्चन नंबर 10 में, ठीक है ना। तो आपको मैं इसीलिए प्रिपेयर कर दिया कि अभी से आप उसको ध्यान से कंसंट्रेट होकर समझना। चलिए तो मुझे क्या स्टूडेंट्स ए मैट्रिक्स दिया, मुझे वेरीफाई करना है क्या कि ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक। तो नॉर्मल सा बस मुझे ए प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू निकालनी है, ए प्लस ए ट्रांसपोज की एक मैट्रिक्स निकालनी है, ठीक है ना। तो देखो मुझे ए तो दिया ही हुआ है, मैंने पहले क्या निकालूंगा, ए ट्रांसपोज निकालूंगा, जो जो इस इक्वेशन में ज़रूरत है मैं पहले वो निकालूंगा, ठीक है। तो मुझे ए तो दिया ही हुआ है, मैं क्या निकालूंगा स्टूडेंट्स, ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज आपको पता कैसे निकालते हैं, रो को किस में चेंज कर दिया, देखिए कॉलम में, रो को किस में चेंज कर दिया, कॉलम में। तो जैसे मैंने रो को कॉलम में चेंज किया, रो को कॉलम में चेंज किया, मुझे क्या मिल गया, ए ट्रांसपोज, ठीक है। अब मेरे पास ए पड़ा हुआ है, अब मेरे पास ए ट्रांसपोज। अब पहला इक्वेशन में क्या है स्टूडेंट्स, ए को ए ट्रांसपोज से ऐड कर दो, ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो ए कितना लिखे स्टूडेंट्स 1567 और ए ट्रांसपोज अभी मैंने निकाला 1657, ठीक है ना। दोनों को ऐड किया तो ये मेरा मिला ना। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रूव करो कि ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आपको क्या प्रूव करना है कि ये एक सिमेट्रिक, तो डेफिनेटली स्टूडेंट सिमेट्रिक होने के लिए क्या मैंने कंडीशन बताई, मैंने सिमेट्रिक होने के लिए कंडीशन बताई ना कि अगर इस मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज करूंगा तो मुझे ये दोबारा मिल जाएगा। मेरी बात समझ आई ना, इस मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज करूंगा तो ये मुझे दोबारा मिल जाएगा। देखिए मैंने इसका ट्रांसपोज किया है, इसका ट्रांसपोज करते हैं। 2 11 रो में था ना, देखिए मैंने इसको कॉलम में लिख दिया। 11 14 रो में था ना, देखिए इसको मैंने कॉलम में ले गया। मैंने इसको ट्रांसपोज किया स्टूडेंट्स, तो ये मुझे क्या मिला, देखिए मुझे क्या है, ये इसकी तरह सेम नहीं है, ये दोनों सेम है ना, ये दोनों सेम है। इसलिए मैंने क्या बोला कि जब मैंने इस इक्वेशन की वैल्यू ये थी, ठीक है ना, ए प्लस ए ट्रांसपोज ही तो था ना, ये वैल्यू किसकी है, ए प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू है। 1 मिनट,
देखिए ये जो वैल्यू आई है 8 प्लस ए ट्रांसपोज किया है, और मैंने इसका जब ट्रांसपोज किया है, ठीक है ना, मैंने ए प्लस ए ट्रांसपोज का जब होल ट्रांसपोज किया है, तो जो मुझे रिजल्ट मिला है स्टूडेंट, जो मुझे रिजल्ट मिला है वो कैसा था, इसी की तरह था, ए प्लस ए ट्रांसपोज की तरह ही था। मतलब ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी मिली, ए प्लस ए ट्रांसपोज। जब किसी के ट्रांसपोज की वैल्यू वही मिल जाए, जब किसी के ट्रांसपोज की वैल्यू, स्टूडेंट्स देखिए ये पूरे को आपको एक मैट्रिक्स समझना है, ठीक है ना। जब किसी के ट्रांसपोज की वैल्यू वही मैट्रिक्स मिल जाए तो हम बोलते हैं वो कैसी मैट्रिक्स होगी, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। समझ आई बात है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट इसका देखते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 का ही सेकेंड पार्ट। अब आपको क्या प्रूफ करना है, ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। क्वेश्चन वही है, आपको एक मैट्रिक्स ए दी हुई है, आपको क्या वेरीफाई करना है, पिछले क्वेश्चन में आपको वेरीफाई करना था क्या, कि ए प्लस ए ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक होगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक होगा। इसका बहुत अच्छा यूज़ क्वेश्चन नंबर 10 में है। और यहाँ पर क्या प्रूफ करना है कि ए माइनस ए ट्रांसपोज एक स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ठीक है ना। ए माइनस ए ट्रांसपोज एक स्क्यू सिमेट्रिक, तो स्क्यू सिमेट्रिक लिए स्टूडेंट्स कंडीशन क्या होती है कि जैसे फॉर एग्जांपल ए माइनस ए ट्रांसपोज का जब मैं होल ट्रांसपोज करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, इसी का नेगेटिव मिलेगा, मतलब मुझे ये ऐसा कुछ मिलेगा। मेरी बात समझ आ रही है ना। देखिए नेगेटिव मिला इसी का ए माइनस ए ट्रांसपोज का, तो मैं क्या निकालूंगा स्टूडेंट्स, पहले ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज निकालूंगा। तो उसके लिए पहले मुझे ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। देखिए मुझे ये ए दिया था, मैंने पहले इसका ट्रांसपोज निकाला, फिर मैंने ए माइनस ए ट्रांसपोज निकाला, मेरे पास ये आ गया। अब देखिए ध्यान से समझना है, इसका मुझे ट्रांसपोज करना है, समझ आ रहा है ना। ए माइनस ए ट्रांसपोज की वैल्यू यही ना स्टूडेंट्स, तो मुझे इसका ट्रांसपोज करना है, मतलब ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज करना है। चलिए इसका ट्रांसपोज करते हैं। 0 - 1 तो मैंने रो में था, इसको मैंने कॉलम में भी दे दिया। 1 0 रो में था तो इसको मैंने कॉलम में दे दिया, ठीक है। अब क्या करना है आपको, देखो इन सब में से माइनस कॉमन निकालो स्टूडेंट्स। देखो 0 में से माइनस कॉमन निकलेगा नहीं, एज इट इज़ रहेगा। 1 में से निकालो तो क्या आ जाएगा, -1 1 से निकालो माइनस तो आ जाएगा 1, और 0 एज इट इज़, माइनस मैंने कॉमन निकाला। स्टूडेंट्स ये देखो ये कैसा दिख रहा है, ये चीज़ क्या है, ये मुझे कुछ दिख रहा है, ये किसी की तरह है। देखो ये इसी की तरह तो है ना, सेम दिख रहा है ना ये दोनों, ये भी सेम यार। ये किसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो आपने क्या देखा, ए माइनस ए ट्रांसपोज का जब मैंने होल ट्रांसपोज किया, ए माइनस ए ट्रांसपोज का जब मैंने होल ट्रांसपोज किया, तो स्टूडेंट्स मुझे क्या मिल गया, माइनस ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, नेगेटिव ऑफ। जब किसी पी का ट्रांसपोज करते हैं और माइनस पी आ जाता है, जब किसी का पी का ट्रांसपोज करते हैं माइनस पी आ जाता है, तो पी कैसा है स्टूडेंट्स, पी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। तो देखिए ये एक मैट्रिक्स था, इसका मैंने ट्रांसपोज किया तो माइनस ऑफ ये मैट्रिक्स आ गया। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये जो मैट्रिक्स है ए माइनस ए ट्रांसपोज जो एक मैट्रिक्स है वो कैसी एक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब ये जो एक मैट्रिक्स है वो कैसी मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ आया स्टूडेंट्स अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इजी है ये क्वेश्चन। आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। एक बार आपको ये फाइंड करना है, आपको ये फाइंड करना है, ठीक है ना। आपको एक की वैल्यू दी हुई है, ठीक है ना। आपको एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, तभी तो आप कैलकुलेट कर पाएंगे ना। चलिए अगर स्टूडेंट्स आपको देखो पहला ये निकालना है मुझे, तो ए मुझे तो दिया हुआ है, पहले मैं क्या निकालूंगा, ए ट्रांसपोज। देखिए मैंने ए ट्रांसपोज निकाल लिया, क्या कि मैंने रो को चेंज कर दिया कॉलम में, रो को चेंज कर दिया कॉलम में, रो को चेंज कर दिया कॉलम में, ठीक है। ए निकल गया ए ट्रांसपोज। अब इस इक्वेशन में क्या स्टूडेंट्स देखिए, हाफ किसका, ए प्लस ए ट्रांसपोज का, ठीक है ना। हाफ किसका, ए प्लस ए ट्रांसपोज। देखिए हाफ पड़ा हुआ है और इन ब्रैकेट क्या है, ये ए है और ये क्या है, ए ट्रांसपोज। देखिए ये ए को मैंने रख दिया है, आप समझ रहे होंगे। देखिए मैंने ए मैट्रिक्स को रख दिया यहाँ पूरा, और यहाँ मैंने किसको रख दिया, ए ट्रांसपोज। आप वीडियो को पॉज करके देखो स्टूडेंट्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा अलजेब्रा होता है इसमें, समझने में दिक्कत फर्स्ट टाइम में होती है। आप वीडियो को पॉज कर लो, आप देखो क्या सही लिखा गया। देखिए ये ए लिखा गया है, ये क्या लिखा गया, ए ट्रांसपोज लिखा गया, इसका हाफ करना है। समझ बात आ रही है ना। मैं ऐसे ही पढ़ना है स्टूडेंट्स, आपको वीडियो को पॉज करके देखिए, कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम टाइम लगेगा, लेकिन फिर आपको करने में टाइम नहीं लगेगा, आपको सॉल्व करने में टाइम नहीं लगेगा, आपको एग्जाम में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है ना। चलिए अब देखिए मैंने पहले हाफ को ऐसे ही रखा, मैंने इन दोनों को प्लस किया, 0 + 0 0, ए माइनस ए 0 0, सॉरी बी माइनस बी कितना होगा 0। देखिए इन दोनों को मैंने जब प्लस किया स्टूडेंट्स, पूरा 0 मैट्रिक्स आया, नल मैट्रिक्स आया, एम्प्टी मैट्रिक्स आया,
ठीक है ना। आप किसी इम्पटी मैट्रिक्स को जब डिवाइड करेंगे तो भी इम्पटी मैट्रिक्स आएगा 0, तो ये आपका क्या है, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। ये क्या निकला आपके पास, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब आपको नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करना है, हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो सेम मैंने ए पता था, ए ट्रांसपोज पता था, मैंने दोनों को माइनस कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने देखिए ये ए है, ये ए ट्रांसपोज, मैंने दोनों को माइनस किया तो ये मिला। अब क्या करना है आपको, इसका हाफ करना है। मैंने इसका हाफ किया, देखिए तो मेरे पास कैसी मैट्रिक्स मिली। देखिए आपको मैंने दोनों ये मैट्रिक्स का मैंने हाफ करूँगा तो क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। देखिए 0 फिर ए फिर बी। आपको समझ आ रहा होगा, आप अलजेब्रा इतना करने के कैपेबल हो। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना। और इसके बाद की जो लास्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3.4, एक्सरसाइज 3.4 प्लीज़ उसमें ज़रूर बनी रहिएगा, उस लेक्चर को ज़रूर अटैम्प्ट करिएगा। अगर आपने 1 to 3 एक्सरसाइज नहीं देखी है और आपने अगर 3.4 मतलब अगर आपने इसको नहीं देखा, अगर आपने इसको देख लिया है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है क्वेश्चंस के, तो डेफिनेटली मैट्रिक्स से जो क्वेश्चंस आते हैं वो 99% मैट्रिक्स से जो क्वेश्चन 99% क्वेश्चन 3.4 के होते हैं। ट्रांसपोज इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, आपको वहाँ रो ट्रांसफॉर्मेशन सीखना है। और आपको मैं एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा उस ट्रांसपोज के लिए जिसमें आप कभी परेशान नहीं होंगे। नहीं तो आप वैसे क्वेश्चंस को बहुत बच्चे डिफ़िकल्ट लेवल पे ले जाते हैं, समझ नहीं आता है। बट आप उस लेक्चर में बने रहिए, आपको डेफिनेटली जस्ट 5 मिनट्स, ओनली इन 5 मिनट्स आपको एक ऐसी ट्रिक मैं समझाऊंगा वीडियो के स्टार्ट होते ही कि आप उसके एक एक क्वेश्चंस को, चाहे वो बहुत बड़ा से बड़ा क्वेश्चन हो, उसको आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इसके बाद जस्ट मैं 3.4 को स्टार्ट करूंगा। ठीक है, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं, क्या होता है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। चलिए पहले इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए इसमें क्या बोला, इसमें एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब किसी एक मैट्रिक्स को, मेरी बात आराम से सुनिए, ठीक है ना, किसी एक मैट्रिक्स को उसके सम ऑफ सिमेट्रिक, मतलब सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक में आपको रिजॉल्व करना है। किसी एक मैट्रिक्स को, देखिए ए को कैसे लिखना है, सिमेट्रिक, इसी के सिमेट्रिक और उसी के स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है। मेरी कहने का मतलब क्या बोला है, आप ऐसा एक इक्वेशन लिखिए, आप एक ऐसा इक्वेशन लिखिए जिस इक्वेशन में वो मैट्रिक्स मिले जो आपको दी हुई है और वो किस फॉर्म में रहे, उसके वो सम हो किसका किसका, एक उसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स का और एक इसके स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। मतलब पहली काम हमें क्या करना है, ए के साथ कुछ ऐसा रिलेशन बनाना है कि हमें एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिले, एक दूसरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिले। मेरी बात समझिएगा, ए का यूज़ करके मुझे क्या ऐसा इक्वेशन बनाना है कि हमें क्या मिले, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिले। फिर से बोल रहा हूँ, ए का यूज़ करके एक ऐसा मैट्रिक्स बनाना है कि हमें एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिले। सिमिलरली ए का यूज़ करके हमें एक ऐसा इक्वेशन बनाना है जिसमें हमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिले। और जब हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को स्टूडेंट्स कभी भी ऐड करते हैं, जब इस सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को कभी भी ऐड करते हैं तो हमेशा हमें वो मैट्रिक्स मिल जाती है, तो इसका इक्वेशन स्टूडेंट्स क्या है, देखिए अगर मैं ए को लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक है, प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज। बट देखिए यहाँ पे ए से ए तो कैंसिल हो गया, ए ट्रांसपोज से ए ट्रांसपोज तो कैंसिल हो, क्योंकि अभी देखिए हमने पिछले लेक्चर में देखा था ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। याद आ रहा है आपको पिछला क्वेश्चन, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है, फॉर द मैट्रिक्स ए वेरीफाई दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। मतलब क्या आपको समझ आया, किसी मैट्रिक्स का अगर उसके ट्रांसपोज से आप एडिशन करते हैं तो जो रिजल्ट मिलता है वो ऑलवेज क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। मेरी बात समझ आई ना, किसी मैट्रिक्स का जब उसके ट्रांसपोज के साथ एडिशन करते हैं तो जो रिजल्ट मिलता है हमेशा क्या होता है, ट्रांसपोज होता है। और किसी मैट्रिक्स का जब उसके ट्रांसपोज के साथ, सॉरी मैं गलती बोल दिया, देखिए एक बार और समझिए, जब किसी मैट्रिक्स का उसके ट्रांसपोज के साथ एडिशन करते हैं, जब किसी मैट्रिक्स का उसके ट्रांसपोज के साथ एडिशन करते हैं तो सुन जो रिजल्ट मिलता है ना, वो रिजल्ट क्या होता है आपका, सिमेट्रिक मिलता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलता है। मतलब ये जो भी सॉल्व होकर एक मैट्रिक्स आएगी ना, ये मैट्रिक्स कैसी होगी, सिमेट्रिक होगी। ये मैट्रिक्स कैसी होगी, सिमेट्रिक होगी। और अगर किसी मैट्रिक्स का उसके ट्रांसपोज के साथ सब्ट्रैक्शन कर देते हैं, डिफरेंस कर देते हैं, तो जो मैट्रिक्स आपको मिलती है ना, वो मैट्रिक्स कैसी होती है, स्क्यू सिमेट्रिक। एकदम बस ऐसे याद रख लो,
मेरी बात समझ आएगी ना? आपको बस इतना याद रखना, किसी मैट्रिक्स का अगर उसके मैट्रिक्स के साथ एडिशन करते हैं तो जो रिजल्ट मिलता है वो हमेशा सिमेट्रिक मिलता है। किसी मैट्रिक्स का जो उसके ट्रांसपोज के साथ, सॉरी मैं गलती से ट्रांसपोज नहीं बोला यहाँ पे, किसी मैट्रिक्स का जब उसके ट्रांसपोज के साथ एडिशन करते हैं, जब किसी मैट्रिक्स का उसके ट्रांसपोज के साथ एडिशन करते हैं तो जो रिजल्ट मिलता है वो सिमेट्रिक मिलता है। जब किसी मैट्रिक्स का उसके ट्रांसपोज के साथ डिफरेंस करते हैं तो जो रिजल्ट मिलता है वो स्क्यू सिमेट्रिक मिलता है। ठीक है ना? आप ऐसे लिख लो, ए प्लस ए ट्रांसपोज जो मिलेगा वो हमेशा कैसा मिलेगा? सिमेट्रिक। ठीक है ना? और ए माइनस ए ट्रांसपोज जो मिलेगा वो हमेशा कैसा होगा स्टूडेंट्स? स्क्यू सिमेट्रिक। मेरी बात समझ आ गई ना? अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको समझाना क्या है कि क्या लिखा है, देखिए एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब किसी मैट्रिक्स को उसके सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में लिखिए। तो अगर मैं सिमेट्रिक को लिखूँ ए प्लस ए ट्रांसपोज और स्क्यू सिमेट्रिक को लिखूँ क्या? ए माइनस ए ट्रांसपोज, और उन दोनों का अगर सम करूँ स्टूडेंट्स तो क्या मुझे ए मिल रहा है? नहीं, मुझे क्या मिल रहा है? 2a मिल रहा है। देखिए ए ट्रांसपोज कैंसिल, तो मुझे क्या मिल रहा है? 2a। अब मुझे a पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको भी हाफ से डिवाइड कर दो, ठीक है ना, और इसको भी क्या कर दो? हाफ से डिवाइड कर दो। मेरी बात समझ आ रही है ना? अब देखिए क्या मिलेगा, हाफ ऑफ ए ट्रांसपोज तो कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं इसको ओपन करूँ तो क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? हाफ ऑफ ए प्लस हाफ ऑफ ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस हाफ ऑफ ए ट्रांसपोज। समझ बात आ रही है ना? देखिए माइनस ऑफ हाफ ऑफ ए ट्रांसपोज कैंसिल, ये इससे दोनों आपस में कैंसिल हो गया। तो क्या बचा स्टूडेंट्स? हाफ ऑफ ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए ट्रांसपोज कितना होता है? ए, सॉरी हाफ ऑफ ए प्लस हाफ ऑफ ए कितना मिल जाएगा? ए, और यहाँ पे भी क्या है? ए। मेरी बात समझ आ रही? तो आपने क्या इक्वेशन देखा? ये इक्वेशन देखा, ये मेन आपका इक्वेशन है। क्लियर है ना? आपका ये मेन इक्वेशन है। और ये स्टूडेंट क्या है? सिमेट्रिक। ये भी तो कभी भी सिमेट्रिक देगा, और ये क्या देगा? एक स्क्यू सिमेट्रिक देगा। अगर मैं बोलूँ ए प्लस ए ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक है तो क्या ये सिमेट्रिक नहीं हुआ? डेफिनेटली ये भी, क्योंकि आपने 2 से सारे एलिमेंट को तो डिवाइड किया ना, आपने स्केलर मल्टीप्लिकेशन किया, ठीक है ना, आपने 2 से सारे एलिमेंट को डिवाइड किया, तो भी अभी भी ये क्या रहेगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही रहेगा। मेरी बात समझ आई ना? अभी भी क्या रहेगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेगा। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये स्क्यू सिमेट्रिक्स है। समझ बात आ रही है ना स्टूडेंट्स? बस मुझे यही यहाँ वेरिफिकेशन यहीं से यहाँ पे सारे कुछ शो करना है, आपको एक्सप्रेस करने को बोला है, आपको रिप्रेजेंट करना है। चलिए ठीक है, चल देखते हैं पहला क्वेश्चन हम पीछे। पहला मैट्रिक्स क्या है? 3 5 1 -1। तो हमारे पास स्टूडेंट्स मैट्रिक्स क्या है? 3 5 1 एंड -1। अब मुझे कैसे रिप्रेजेंट करना आपको मैंने बताया। ए को मुझे 2 फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, एक हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक है ना, प्लस एक हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। लेट सपोज स्टूडेंट्स मैं इसको एक मैट्रिक्स P बोल दे रहा हूँ, इसको एक मैट्रिक्स Q बोल दे रहा हूँ। ठीक है, आपको करने में कैलकुलेशन में ईजी रहेगा। तो सबसे पहले हम P निकालते हैं, फिर क्या निकालते हैं? Q निकालते हैं। ठीक है, P और Q निकाल के बस मुझे दिखाना है कि P और Q जो आएगा, जो P और Q आएगा, जब उसका सम करेंगे तो वो A होगा। बस इतनी सी काम करनी है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, P और Q का जब सम करेंगे तो किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स? A के इक्वल होगा। चलिए हम P निकालते हैं। तो P किसके बराबर स्टूडेंट्स? हाफ ऑफ A प्लस ए ट्रांसपोज। तो पहले मैं ए ट्रांसपोज निकाल लेता हूँ। यहाँ पे ए ट्रांसपोज कितना आएगा? देखिए जो रो में उसको किस में चेंज कीजिए? कॉलम में। तो कॉलम में आ जाएगा 3 5, ये भी आ जाएगा 1 और -1। ठीक है ना, 1 और -1। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या करना है आपको? P निकालने के लिए क्या करना है आपको? ए प्लस ए ट्रांसपोज का हाफ करना है। ठीक है, तो पहले ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालते हैं। मैं एक ही बार में कर देता हूँ। हाफ ऑफ ए कितना है स्टूडेंट्स? देखिए 3 5 1 और -1। देखिए ए कितना है? 3 5 1 और -1 प्लस ए ट्रांसपोज अपना भी जस्ट निकाला 3 1 और यहाँ गया 5 और यहाँ गया -1। ठीक है, तो हाफ एज इट इज़ रहेगा स्टूडेंट्स। देखिए इन दोनों को सम करते कितना आ रहा है? देखिए 3 + 3 इज़ व्हाट? 6, 5 + 1 इज़ व्हाट? 6, 1 + 5 इज़ व्हाट? 6, -1 और ये हो गया -2, ये माइनस तो कितना होगा स्टूडेंट्स? -2। अब इसका मुझे हाफ करना है, जब हाफ करूँगा तो स्टूडेंट्स कितना मिलेगा? देखिए 3 3 3 और -1। देखिए ये आपके पास क्या है? P। समझ बात आ रही है स्टूडेंट्स? अब देखिए मैं बोला ना, अब ये एक सिमेट्रिक है, आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। टू शो दैट P ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू P। ये आना चाहिए ना। चलिए मैं इसका ट्रांसपोज P का, ये P जो था ना स्टूडेंट्स, ये इसका मैं ट्रांसपोज करता हूँ। इसका मैं क्या करता हूँ? ट्रांसपोज। तो यही तो P आया ना आपके पास।
ठीक है ना। ये किसकी वैल्यू है, पी की वैल्यू तो आ रही है आपके पास। तो पी जो है मैं इसका ट्रांसपोज करता हूँ, इसका ट्रांसपोज करिए स्टूडेंट्स। पहले मैं पी लिख देता हूँ, पी की वैल्यू कितनी आ गई 3 3 3 और -1, ठीक है। इसका ट्रांसपोज करते हैं तो क्या स्टूडेंट्स, जो रो में है वो कॉलम में आ जाएगा 3 3, ठीक है ना, और जो रो में है वो किस में कॉलम में आ जाएगा 3n -1। अब देखो क्या ये चीज़ p के बराबर नहीं है ना। ये चीज़ किसके बराबर है, जो ये आया ये p के तो बराबर है, तो मतलब p ट्रांसपोज इक्वल्स टू p, मतलब हम क्या बोल सकते हैं, p इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जो p है जो किस फॉर्म में लिखा गया है, हाफ ऑफ a प्लस a ट्रांसपोज, वो कैसा है, इज़ अ सिमेट्रिक। कुछ है नहीं स्टूडेंट्स क्वेश्चन में, क्वेश्चन बस थोड़ा लेंदी है इसलिए आपको टफ लगता है ये देखने में, समझ बात आ रही है ना। तो ये आपको याद रखना है ये p है, क्योंकि आपको लास्ट में या ऐड करना है स्टूडेंट्स ना, p प्लस q आपको ऐड करके प्रूव करना है कि वो a के बराबर है या नहीं, ठीक है ना। तो ये आपके पास p आ गया। अब मुझे निकालना है q क्या है, हाफ ऑफ a माइनस a ट्रांसपोज। चलिए q निकालते हैं। q क्या है स्टूडेंट्स, हाफ ऑफ a माइनस a ट्रांसपोज। तो पहले मैं a लिख लेता हूँ। a कितना था स्टूडेंट्स, आपको याद है 3 5 1 एंड -1। तो बताइए यहाँ से a ट्रांसपोज कितना आ जाएगा स्टूडेंट, जल्दी से 3 5 1 एंड -1, ठीक है ना। जो रो में था मैंने कॉलम में चेंज कर दिया। अब आपको क्या निकालना है, a माइनस a ट्रांसपोज का हाफ करना है ना। तो पहले हाफ ऑफ a माइनस a ट्रांसपोज आपको निकालना है। चलिए मैं इसी में कैलकुलेट करता हूँ। हाफ a कितना है स्टूडेंट्स, 3 5 1 -1 माइनस a ट्रांसपोज कितना निकला है 3 1 5 -1, ठीक है ना। तो हाफ एज इट इज़ रहेगा, इन दोनों को मैंने माइनस करना है। 3 - 3 कितना हो गया स्टूडेंट 0, 5 - 1 कितना हो गया 4, 1 - 5 कितना हो गया -4, और -1 प्लस माइनस हो गया प्लस, तो ये कितना हो गया स्टूडेंट्स 0। मेरी बात समझ आ रही है ना, आपको समझ आ रहा होगा अच्छे से। अब देखिए अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ सबको तो कितना आएगा, ये हो गया 0, ये हो गया 2, ये हो गया -2, ये हो गया 0। अब फिर से मेरी बात समझिएगा स्टूडेंट्स, ये क्या है, ये किसकी वैल्यू है, q की वैल्यू है। तो आपने q की वैल्यू कितनी निकाली, जो q था यही तो था ना। अब मैं इसी को सॉल्व किया तो ये q की वैल्यू कितनी निकली 0 2 -2 और 0। अब मैं चेक करता हूँ क्या q ट्रांसपोज -q के बराबर आ रहा है, तभी तो मैं q को स्क्यू सिमेट्रिक बोलूँगा ना। चलिए मैं q का ट्रांसपोज निकालता हूँ। q का ट्रांसपोज निकालिए स्टूडेंट्स, इसका ट्रांसपोज जो रो में था वो कॉलम में आ जाएगा ना। तो 0 2 और यहाँ गया -2 और यहाँ गया 0, ठीक है। क्या मैं इसको ऐसे नेगेटिव निकाल के बाहर लिख सकता हूँ, देखिए 0 में से मैंने माइनस निकाला तो यहाँ 0 आ गया, यहाँ स्टूडेंट्स 2 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 0। अब देखिए ये कैसा दिख रहा है, ये अंदर वाला देखिए कैसा दिख रहा है, ये ध्यान से देखिए किससे मैच कर रहा है, ये q से मैच कर रहा है ना। देखिए ये दोनों मैच कर रहा है ना, ये किसके इक्वल है q, तो ये भी किसके इक्वल हो जाएगा q। तो आपने क्या देखा स्टूडेंट्स, q ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, -q के बराबर। समझ बात आ रही है ना, q ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, -q के बराबर। मतलब हम बोल सकते हैं जो q है, q को कैसे लिखा था अपने, हाफ ऑफ a माइनस a ट्रांसपोज लिखा था, वो कैसा है, इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। वो कैसा है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बस आपको क्या करना है, p को जो आपने लिखा है a प्लस ए, आपको दो चीज़ बस याद रखनी है। एक मैट्रिक्स p लेना है हाफ ऑफ a प्लस a ट्रांसपोज, और एक आपको q लेना है, क्या होगा, हाफ ऑफ a माइनस a ट्रांसपोज। आपको बस एक ऐसे ही एक्यूरेटली याद कर लो, ठीक है। ये p लेना है और ये q लेना है स्टूडेंट्स, मेरी बात समझ आ रही है ना। इन दोनों में ये जो होगा वो हमेशा कैसा होगा, सिमेट्रिक, और ये स्टूडेंट्स हमेशा कैसा होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। बस आपको इसको सिमेट्रिक प्रूफ कर देना है, इसको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ कर देना है। मतलब आपको p की वैल्यू निकालनी है, और जब निकालोगे तो सिमेट्रिक तो प्रूफ करना ईजी है। जैसे आपको q की वैल्यू निकाली, जैसे देखिए मैंने q की वैल्यू निकाली, q की वैल्यू ये निकाली ना, और फिर मैंने q को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ कर दिया, q निकल गया, p निकल गया। अब आपको क्या प्रूफ करना था, देखिए मेरे पास p कितना निकला था स्टूडेंट्स, पहले लिख लेता हूँ मैं पीछे से। देखिए p कितना था 3 3 3 -1, 3 3 3 और -1। q कितना निकला है स्टूडेंट्स, देखिए 0 2 -2 और 0, ये दोनों निकले ना मेरे पास। अब मुझे क्या प्रूफ करना है कि ये तो मैंने प्रूफ कर दिया, ये सिमेट्रिक और ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। अब मुझे प्रूफ करना है कि जो p प्लस q का सम है वो a के इक्वल है, p प्लस q a के इक्वल है। चलिए p प्लस q निकालते हैं पहले। तो p कितना है 3 3 3 और -1, और प्लस q कितना है स्टूडेंट्स 0 2 -2 और 0। इन दोनों का सम देखिए कितना आ रहा है, थोड़ा 3 + 0 इज़ व्हाट 3 3
प्लस 2 इज़ वॉट स्टूडेंट्स 5, 3 माइनस 2 इज़ वॉट -1, समझ बात आ रही है ना, -1 + 0 इज़ वॉट -1। तो आपने क्या देखा स्टूडेंट्स, देखिए हमारे पास जो ए मैट्रिक्स था, आपको पहले लिखा होगा आपने, सॉरी स्टूडेंट्स 3 - 2 यहाँ +1 होगा, मैंने गलती से -3 लिख दिया। अब देखिए ए मैट्रिक्स क्या था, 3 5 1 -1 था ना, पिछले स्टार्टिंग क्वेश्चन में आपको ए दे रखा था। आपने यहाँ पे क्या निकाला 3 5 1 -1, ये किसके बराबर है, ए के बराबर। आपने क्या प्रूफ कर दिया, P + Q = A, जिसमें P क्या था स्टूडेंट्स, सिमेट्रिक, और Q क्या था स्टूडेंट्स, स्क्यू सिमेट्रिक। और आपने क्या किया, P को भी आपने एक ही फॉर्म में निकाला था, Q को भी आपने एक ही फॉर्म में निकाला। तो क्वेश्चन क्या था आपका, क्वेश्चन था ना कि इसको सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक फॉर्म में लिखो। तो आपने ए को ही सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके दिखा दिया। चलिए कोई नहीं, हम एक ऑप्शन इसका और करके देखते हैं, आपको और एक्यूरेसी आ जाएगी इसके लिए, ठीक है। चलिए सेकेंड ऑप्शन इसका करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स अपने हम सेकेंड ऑप्शन को समझते हैं, प्लीज़ स्टार्टिंग समझते हैं आराम से। आपको ए मैट्रिक्स को दो फॉर्म में तोड़ना है, P + Q के फॉर्म में, ठीक है ना, जैसा जहाँ पे P कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिक, और Q क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, स्क्यू सिमेट्रिक। तो मैंने P को स्टूडेंट्स क्या बताया था, हाफ ऑफ, आप A + A ट्रांसपोज लिख सकते हैं, मैंने अभी प्रूफ करके आपको दिखाया। Q को क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ A - A ट्रांसपोज लिख सकते हैं, मतलब आपको ये P निकाल देगा, इसको आप सॉल्व करोगे तो P निकल जाएगा, इसको आप सॉल्व करोगे तो Q निकल जाएगा, ठीक है। और P और Q को ऐड करके दिखाना है कि वो एक इक्वल आता है, बस इतनी काम करनी है, ठीक है आपको। तो आपके लिए पहले A आपको पता है, आपको A ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। चलिए A ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, ठीक है ना, आराम से समझना है। A ट्रांसपोज देखिए, जो रोम है वो कॉलम में आ जाएगा, तो 6 - 2 और 2, देखिए जो रो में था वो कॉलम में लिख दिया। नेक्स्ट जो रो -2 3 -1, फिर 2 -1 और 3, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैंने ए निकाल दिया, ए ट्रांसपोज। सबसे पहले मैं क्या निकालता हूँ, पी क्या है स्टूडेंट्स, हाफ ऑफ A + A ट्रांसपोज। तो मैं सबसे पहले बोलूँ ना, पहले आप A + A ट्रांसपोज निकाल लो, फिर आप उसका हाफ करो, ज़्यादा ईजी रहेगा, ठीक है। चलिए पहले A + A ट्रांसपोज निकालते हैं, A + A ट्रांसपोज निकालते हैं। ए कितना है स्टूडेंट्स, देखिए 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3, ठीक है, प्लस A ट्रांसपोज देखिए स्टूडेंट्स क्या है, 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1। अब आपको एक चीज़ दिख रहा है स्टूडेंट्स, ये दोनों मैट्रिक्स सेम है, ठीक है ना, ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, सेम है। और किसी मतलब ए ऑलरेडी कैसा मैट्रिक्स है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, बात समझ आ रही है ना, एक ऐसा है ऑलरेडी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। चलिए कोई नहीं, हम इसका इसको एडिशन करते हैं, कितना आता है देखते हैं रिजल्ट। तो 6 + 6 स्टूडेंट्स 12, ये आ गया -4, ये आ गया 4, यहाँ आ गया -4, ठीक है ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -4, फिर यहाँ 6, यहाँ -2, यहाँ 4, यहाँ -2, यहाँ 6। ये आपका है A + A ट्रांसपोज, A + A ट्रांसपोज। अब इसका क्या निकालना है आपको, हाफ ऑफ A + A ट्रांसपोज निकालना है ना। चलिए तो इसको हाफ कर देते हैं, ठीक है, इसमें सबको हाफ करते हैं। देखिए 12 -4 4 -4 6 -2 4 -2 और 6। इसमें जब हम हाफ करेंगे तो क्या मुझे मिलेगा, 12/2 इज़ व्हाट -2, 4/2 इज़ व्हाट 2, -4/2 इज़ व्हाट -2, 3 -1 2 -1 3, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको ये एक मैट्रिक्स मिली। अब देखिए ये आपका क्या है, ये आपका है हाफ ऑफ A + A ट्रांसपोज, और यही स्टूडेंट्स क्या है, P, यही आपका क्या है, P। समझ बात आ रही है, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक है। अब देखिए इसको रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तरह ही बिहेव करेगा। तो आप बोल सकते हैं कि P ट्रांसपोज जब आप करेंगे, जब इसका आप ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज कर दिए स्टूडेंट्स, 6 -2, देखिए जो रो में था मैं कॉलम में लिख रहा हूँ, -2 3 -1 2 -1 3। ये किसके बराबर है, ये दोनों मैट्रिक्स में कोई डिफरेंस नहीं है, तो किसके बराबर है, P। मतलब हम बोल सकते हैं P इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपने पहला प्रूफ कर दिया P सिमेट्रिक मैट्रिक्स, आपने P की वैल्यू निकाल ली। आपको सेम Q निकालना है और Q को प्रूफ करना है, Q एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है।
ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए क्यू निकालते हैं। तो क्यू की वैल्यू कितनी थी स्टूडेंट्स, हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है ना। तो पहले ए लिख लें, तो हम जो हमने ए लिखा था पीछे था, चलिए मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे, आप समझिएगा। तो पहले मुझे क्या प्रूफ करना है, ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है ना। तो ए क्या था स्टूडेंट्स, 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 और 3, आपका ए था माइनस ए ट्रांसपोज। इसी का ट्रांसपोज करते जल्दी से, चलिए, जो रो वो कॉलम में, 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 और 3, ठीक है। ये आपका ए, ये आपका ए ट्रांसपोज, दोनों को हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो देखिए रिजल्ट क्या रहा है स्टूडेंट्स, 6 माइनस 6 इज व्हाट 0, माइनस 2 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो फिर ये भी क्या आ गया 0, 2 माइनस 2 इज व्हाट 0, माइनस 2 माइनस माइनस हो गया प्लस, ये भी क्या आ गया 0, 3 माइनस 3 भी क्या हो गया 0, माइनस 1 क्या भी क्या हो गया 0, 2 माइनस 2 क्या हो गया 0, 1 माइनस 1 क्या हो गया 0 एंड 3 माइनस 3 क्या हो गया 0। आपने पूरा 0 आया। अब इसका अगर मैं हाफ करूँ स्टूडेंट्स, हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज करूँ, मतलब हाफ ऑफ 0, तो स्टूडेंट्स क्या आएगा, हाफ 0 ही तो आएगा ना पूरा। मेरी बात समझ आ रही ना, पूरा आपको क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है। और ये किसके बराबर आपने निकाला, ये क्या आपने निकाला, हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। और ये स्टूडेंट्स किसकी वैल्यू है, क्यू मैट्रिक्स है। ये क्या, कौन सी मैट्रिक्स आपकी, क्यू। आपने पी निकाल दिया, आपने क्यू निकाल दिया। आपने पी कितना निकाला था स्टूडेंट्स, पीछे आपने पी निकाला था कितना, बताइए जल्दी से देखते हैं। पी क्या आया था, देखिए 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1, पी क्या था स्टूडेंट्स, 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 एंड 2 माइनस 1 एंड 3। और हमारे पास क्यू कितना आ गया स्टूडेंट्स, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि P प्लस Q जो है वो एक इक्वल है या नहीं है। चलिए P लिखते हैं। P कितना है स्टूडेंट्स, 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 और 3, ये P है। प्लस Q लिखते हैं स्टूडेंट्स, 0 0 0 0 0 0 एंड 0 0 0। अब देखिए स्टूडेंट्स इन दोनों का सम कितना आ रहा है, सिंपल सा यही पूरा सम आ जाएगा, 6 माइनस 2 और 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 और 3। और ये किसके बराबर स्टूडेंट्स, देखिए ए के बराबर है या नहीं है। हमने ए लिखिए स्टार्टिंग में लिखा था ना, 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3, ठीक है ना। यह किसके बराबर है, ए के बराबर है। आपको इतना ही वेरिफिकेशन करना था। इसके 2 पार्ट और स्टूडेंट्स, आप उसको खुद अटैम्प्ट कीजिएगा, कोई टफ नहीं है। मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है विथ डेरिवेशन, मैंने आपको डिराइव भी किया है कि क्यों हम पी को ए प्लस ए ट्रांसपोज लेते हैं, क्यों क्यू को ए माइनस ए ट्रांसपोज लेते हैं। आपको रटना नहीं, आपको समझना है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। प्लीज़ मैंने आपको जस्ट अभी बताया, रिमाइंड किया कि नेक्स्ट लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वहाँ पे सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन आपको देखना है। एक ही एक्सरसाइज है, एक तरह के सारे क्वेश्चन हैं, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, बाय बाय।